नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हिम निबंध कैसे लिखा जाता है। हिंदी में आखिर निबंध कैसे लिखेंगे ताकि एग्ज़ामिनर खुश होकर हमें 10 में 10 नंबर दे। निबंध तो सभी बच्चे लिख देते हैं लेकिन लिखने का पैटर्न किसी भी बच्चों को मालूम नहीं होता है। तो मैं इस वीडियो में निबंध लिखने का पैटर्न क्या होता है, किस तरह से आप निबंध लिखेंगे ताकि एग्ज़ामिनर खुश होकर आपको 10 में 10 नंबर दे, ठीक है ना? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही मैं इस वीडियो में 6 गेस निबंध बताने वाला हूँ जो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% यहीं से ये एक-एक प्रश्न, एक-एक निबंध दोनों पालियों में आएँगे मेरे भाई, ठीक ना? तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए निबंध कैसे लिखा था उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आप ध्यान से समझ जाइएगा ना मेरे भाई, तो आप पाँचों निबंध को आसानी से बना दीजिएगा, ठीक है? तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। तो देखो निबंध मैं अनुशासन पर किस तरह से निबंध लिखना मैं बताता हूँ और बाकी सब आप लिख देंगे, मैं पूरी तरीके से समझा दूँगा। तो अनुशासन की भी बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना 90% है मेरे भाई। पहली या दूसरी पाली में यह पक्का आएगा, ठीक है ना? इसे ज़रूर याद कर लेना। तो देखो निबंध पूछते अनुशासन पर, तो ऊपर लिख देना निबंध कॉपी कॉपी एग्जामिनर जो आपको कॉपी मिलेगा हिंदी में उसमें लिख देना ऊपर निबंध, फिर लिख देना अनुशासन। और क्या-क्या लिखने पर दे रहा है क्वेश्चन में देगा, ये भूमिका बताइए, उसका अनुशासन का महत्व, दुष्प्रभाव और निष्कर्ष क्या है वो सब बताना। तो देखो आप लोगों को मेन यहाँ पे अच्छी तरीके से लिखना है तो भूमिका पे और निष्कर्ष पे पकड़ बनाइए। ये सब में कुछ भी भर दीजिएगा ना थोड़ा सा मिला जुला के तो एग्जामिनर पूरा में पूरा नंबर दे देता है। लेकिन मेन भूमिका और निष्कर्ष एग्जामिनर यही दो चीज़ देखते हैं क्या आखिर बच्चे निबंध कैसे लिखे, किस तरीके से वो लिखे हैं, ठीक ना? तो भूमिका क्या होता है जो समझो मेरे भाई। भूमिका जो होता है वह किसी कहानी माने आप अनुशासन लिख रहे हैं, आप अनुशासन लिख रहे हैं वो कुछ किस पर लिख रहे हैं? अनुशासन पर निबंध लिख रहे हैं। तो अनुशासन क्या है? उसके बारे में कुछ लिखना। तो पहले मैं भूमिका को बताता हूँ। भूमिका, तो इसमें लिखना है समय का सदुपयोग, बड़ों का आदर, हर कार्य को महत्व देकर समय पर उन्हें पूरा करना अनुशासन कहलाता है। माने अनुशासन के बारे में क्या है वह भूमिका में लिखना है और निष्कर्ष आप अनुशासन से क्या सीखे उसके बारे में लिखना है, ठीक ना? तो देखो भूमिका में बताया कि समय देखो अनुशासन अगर तुमको निबंध लिखना है तो लगभग 250 से 300 शब्द में जाना चाहिए, ठीक ना? यानी कि बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 पन्ना भर जाना चाहिए, कॉपी मिलेगा बोर्ड एग्जाम वाला तो तभी तुम्हें 10 में 10 नंबर मिलेगा। तो भूमिका कम से कम 50 से 60 अक्षर में लिख देना। तो देखो समय का सदुपयोग, बड़ों का आदर, हर कार्य को महत्व देकर समय पर उन्हें पूरा करना अनुशासन कहलाता है, ठीक है? आप ही लिखेंगे एक अनुशासित व्यक्ति जीवन के महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करता है। अनुशासन का शाब्दिक अर्थ स्वयं पर शासन है। अनुशासन का मतलब होता है स्वयं पर शासन, स्वयं पर अच्छा शासन बनाए रखना। कहेंगे अनुशासन का कोई बंधन नहीं, अनुशासन कोई बंधन नहीं है बल्कि स्वयं को एक अच्छा इंसान बनाने का मार्ग है। अनुशासन मेरे भाई कोई बंधन है कि आप उसमें बंध जाएंगे, नहीं, स्वयं को एक अच्छा बनाने का मार्ग है। तो बस इतना ही में आपको भूमिका लिखना है। और फिर दूसरा में पूछ रहा है अनुशासन का महत्व, तो अनुशासन के महत्व क्या है वही लिखना है। तो अपना आप अपने भाषा में लिख सकते हैं कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में अत्यंत महत्व है, अत्यंत महत्वपूर्ण है क्या अनुशासन। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का इसका विशिष्ट महत्व है, माने हम लोग के जीवन में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। जो विद्यार्थी अनुशासन को अपने जीवन में जोड़ लेता है, मतलब अगर जो विद्यार्थी है जो अनुशासन शब्द को अपने जीवन में जोड़ लेता है तो हर वह उस मुकाम को पा लेता है जिसकी वह इच्छा रखता है। अगर तुम अनुशासित हो जाओगे पढ़ने लिखने में, समय से उठोगे, खाओगे, पियोगे, पढ़ोगे तो मेरे भाई तुम हर उस मुकाम को पा लोगे जो तुम इच्छा रखते हो। चाहे आप एक डॉक्टर या वकील या एक साधारण व्यक्ति, अनुशासन हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। अनुशासन जो है मेरे भाई हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है? फिर लेकिन आज दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हैं, मतलब आज दुनिया में जितने भी बड़े-बड़े व्यक्ति हैं, यदि उनकी आत्मकथा यानी उनकी किताबें पढ़ी जाए, तो उन सबों में एक शब्द सामान्य है, अनुशासन। यकीन मानिए मेरे भाई, यकीन मानिए कि अगर आप इस तरह से निबंध लिखते हो, तो पक्का 100% एग्ज़ामिनर जो होंगे, 10 में 10 नंबर दे के ही रहेंगे, ठीक ना? तो आप अनुशासन के महत्व लिख दिए, ठीक है? तो इसमें लगभग 100 से 150 शब्द आपने लिख दिए और ऊपर भूमिका। अब अनुशासनहीनता का दुष्प्रभाव, माने अनुशासन से हीन हो जाओगे तो उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा उसके बारे में लिखना है। तो लिख दो कि किसी व्यक्ति के जीवन में अनुशासनहीनता का काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है। अनुशासनहीनता का अर्थ अनुशासन का पालन न करना होता है। अनुशासनहीनता मतलब होता है अनुशासन का पालन न करना, उसे सेमीकोलन में बंद कर देना, ठीक ना? यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन का पालन नहीं करेगा
करेगा, मतलब कोई भी व्यक्ति है अपने जीवन में अनुशासन का पालन नहीं करेगा, वो अपने निर्धारित समय पर काम नहीं करेगा, तो अपने समय पर किसी कार्य को नहीं करेगा, वह व्यक्ति अपने जीवन में एक क्षेत्र में सफल नहीं हो पाएगा मेरे भाई। तो अगर तुम अनुशासन को नहीं मानोगे तो जीवन के कोई भी क्षेत्र में तुम सफल नहीं हो पाओगे। कहता है एक छात्र जो अनुशासन का पालन न करता हो, अर्थात समय पर विद्यालय न जाता हो और न ही घर पर समय से अध्ययन करता हो, तो वह अच्छे अंक से परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है। अगर तुम अनुशासन ही नहीं मानोगे, पालन करोगे उस अनुशासन का, अब जब मन किया जब पढ़ लोगे, तो तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओगे नहीं लाओगे, ठीक है। तो अनुशासनहीनता करने वाला व्यक्ति मनुष्य पशु के समान वहीं के वहीं रह जाता है। पर अनुशासनहीनता करने वाला व्यक्ति जो होता है वो पशु के समान वहीं के वहीं रह जाता है और उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो तुमने अनुशासनहीनता का दुष्प्रभाव लिख दिया। अब मेरा आता है क्या निष्कर्ष, मेन बड़ा चीज यहाँ पे निष्कर्ष है। एक भूमिका मैंने बता दिया कि बड़ों का आदर समय पर सभी कामों को करना अनुशासन कहलाता है, उसके बारे में भूमिका के बारे में लिखना है। अब उसका निष्कर्ष तुम उसके बारे में क्या सीखे, तो यही उसको लिखना था। कहेंगे अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में एवं हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जो अनुशासन है मेरे भाई, वो जीवन के हर क्षेत्र, चाहे वो खाने पीने पढ़ने लिखने काम करने जितना हो, उस सभी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अपनी सफलता चाहने वाले मनुष्य को अनुशासित तो होना ही चाहिए। अगर तुम अपने आप में सफलता यानी कि तुम टारगेट रखे हो, मान लो कि तुम टारगेट रखे हो टॉपर रैंक 1, ठीक है ना, तो तुम्हें अनुशासित होना पड़ेगा, रूटीन बनाकर पढ़ना होगा कि तुम किस तरीके से पढ़ रहे हो, ताकि तुम्हारा नंबर आएगा मेरे भाई। अगर अनुशासित है ये नहीं है, जब मन किया पढ़ लिए, अब जरूर सुन पढ़े को भी बंद कर दिया, उससे अनुशासन नहीं होगा, तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। तो कहेंगे कि अनुशासित तो होना ही चाहिए। हमें समय सारणी के अनुसार अपनी दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए। हमें समय सारणी बना लेना, किस समय पे खाना है, इस समय पे खेलना है, इस समय पे पढ़ना है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जीवन भर अनुशासन नहीं छोड़ता है तो सफलता उसे नहीं छोड़ेगी। तो बस यही निष्कर्ष है। और तुम गिनोगे ना तो लगभग कुल 280 शब्द में मैंने लिखा है अनुशासन, ठीक ना। तो इस तरह से तुम लिखते हो तो यकीन मानिए एग्जामिनर जो होगा ना, कॉपी देखते ही तुम्हें 10 में 10 नंबर देगा मेरे भाई, ठीक है। तो तुम अनुशासन पे लिख दिए, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें सब पर निबंध लिखने आ जाएगा। तो आओ अब मैं बताता हूँ केस निबंध। कौन ऐसे निबंध हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% आएंगे, ठीक ना। तो मैं गेस निबंध बताने वाला हूँ मेरे भाई, बस आप 6 पर ध्यान दीजिए। निबंध इन 6 में से एक पक्का आएंगे। तो पहला होली मेरे भाई, इसकी भी संभावना 90% है कि 2025 के प्रथम पाली या दूसरे पाली में होली पर निबंध लिखना आ जाए। काहे कि ये देखो 2020, 2019, 16, 22 या 2022 में पूछा है, यानी 2025 में 100% ही आएगा। फिर छात्र अनुशासन, तो मैंने इस पर लिखना बता दिया, तो ये आपको आ जाना चाहिए, ये भी आने के सामने इसकी भी बहुत ज़्यादा है। तीसरा है मेरे भाई वृक्षारोपण। वृक्षारोपण तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वृक्षारोपण पर जरूर निबंध लिख लेना अच्छी तरीके से। वृक्षारोपण की भूमिका, महत्व, इसका काटने से क्या होता है, हानि होता है, ये सब लिख देना है। और 2022 में, 19 में और 2025 में भी ये आएगा। फिर मेरे प्रिय खेल, आपका प्रिय खेल क्या है, उसका महत्व, भूमिका, वो सब लिखना है। तो 2020, 18, 14, 22 में पूछा गया है। फिर दीपावली पर मेरे भाई, दीपावली पर भी इसकी आने की संभावना 80% है। ताकि 2019 में पूछा है, 18 में पूछा है, 14 में पूछा है, 22 में, 12 में पूछा है, तो 2025 में भी पूछ सकता है। छठा नंबर प्रदूषण। 2020, 19 से 2013, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि तुम इस 6 निबंध को लिख कर देखो भाई, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही नंबर अच्छा तुम्हें बनेगा। अगर तुम नहीं प्रैक्टिस करोगे तो 100% नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा, ठीक ना। इसलिए प्रैक्टिस करना, लिखना, अपने से खुद से लिखने की कोशिश करना, ठीक है ना। और लगभग 300 शब्द में लिखना, ठीक है ना। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और चैनल पर नहीं हो मेरे बात है, प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर लो। आपको सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता, मैं बहुत मेहनत करता हूँ मेरे बात, ठीक ना। तो अगर आपको जय हिंद, वंदे मातरम।